हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए कैसे जाने वाला है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आपके सामने आपको जैसे 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे। ऑल राइट, सो 3 कार्ड्स के साथ 3 क्रिस्टल्स भी हैं आप लोगों के सामने। सो आपको आज की रीडिंग में प्रोसीड करने के लिए अपने लिए कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है। ओके, जिसके भी साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो। ओके, जो भी क्रिस्टल और कार्ड कॉम्बिनेशन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ऑल राइट, सो आज के क्रिस्टल्स और कार्ड से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आप जो है आज की रीडिंग में प्रोसीड कर सके। ओके, सो जो आज की रीडिंग के लिए यानी जनवरी 2024 प्रेडिक्शंस के लिए जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है वो है दिस वन। आई लेट माई एक्शन बी एक्शन इन जॉय। ओके, और जो इसके साथ आपके पास जो क्रिस्टल है वो है लेपिडोलाइट क्रिस्टल। लेपिडोलाइट क्रिस्टल ये पिरामिड शेप में है। ओके, सो लेपिडोलाइट क्रिस्टल। सो अगर आप लेपिडोलाइट क्रिस्टल या फिर फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना चाहते हैं, आई लेट माई एक्शन बी एक्शन इन जॉय। ओके, सो आप फर्स्ट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। आपको इंटरप्रिटेशन पे एज ऑफ नाउ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी रीडिंग्स में देखेंगे कि आपने जो चॉइस ली है उसके साथ आपका कार्ड कैसे फिट इन बैठता है। सो अभी बस आप इंट्यूटिवली आपको जिस चॉइस की तरफ लगता है आप उस चॉइस को अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो सेकंड कार्ड हमारे पास जो है वो है माई मैनिफेस्टिंग थॉट्स आर बफर्ड बाय टाइम। जो सेकंड कार्ड आप लोगों के पास है वो है ये। ओके, और इसके साथ जो क्रिस्टल आप लोगों के पास अवेलेबल है वो है ग्रीन एवेंजरीन स्टोन इन शेप ऑफ टम्बल स्टोन। ओके, और जो लास्ट चॉइस है आप लोगों के पास आज की रीडिंग के लिए वो है थर्ड कार्ड यानी आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स। आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स। और इसके साथ जो आपके पास क्रिस्टल आज के लिए है वो है रेड जैस्पर। ओके, रेड जैस्पर। ओके, सो यस, आई वुड एडवाइज आप कार्ड सिलेक्शन जो है वो इंट्यूशन के बेसिस पे करें। जिस भी कार्ड की तरफ आप अपनी इनर कॉलिंग या इंट्यूशन को महसूस कर रहे हैं उस कार्ड को चूज़ करें। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कार्ड सेलेक्ट करना है, सो आई वुड एडवाइस आप क्लोज कीजिए अपनी आईज़। ओके, और आज की रीडिंग के टॉपिक को माइंड में रखिए। ओके, कि आपके लिए जैन 2024 कैसे जाने वाला है और जिस कार्ड और क्रिस्टल चॉइस की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो वही आपकी चॉइस है। ओके, और हर एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ओके, सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए होंगे अपने लिए चॉइस की कौन सी चॉइस की तरफ आपको जाना है और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज जैन 2024 की रीडिंग में। ओके, सो चलिए हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जनवरी में। ओके, सो यहाँ पे आप टैरो कार्ड्स देख रहे होंगे, यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स देख रहे होंगे। सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो 1 कार्ड फॉर कार्ड नंबर 1।
व्यूअर्स, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओ बैक ऑफ द डेक आपके लिए कृष्णा डिवोशन है। ओके, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, विच इज़ वेरी पॉजिटिव मैसेज। और इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉर्ड कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आप जिस तरह से अपनी जर्नी पे डिवोटेड हैं उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें और आपके कमिटमेंट और एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लव्ड हैं अनकंडीशनली। ओके, यूनिवर्स और गॉड के द्वारा आप जो हैं लव्ड हैं। ओके, सो मत समझिएगा कि आपके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी वन मोर कार्ड, वो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो बैक ऑफ द डेक है आपके लिए सरेंडर। ओके, सो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि आपको जनवरी में जो चल रहा है आप उसे चलते रहने दीजिए। ओके, गो विद द फ्लो। आपका जो मेन कार्ड है उसे भी देख लेते हैं, वो है आई लेट माई एक्शन बी एक्शन इन जॉय। ओके, सो मुझे लग रहा है कि जनवरी में आप कंटिन्यू करेंगे अपने जो भी एफर्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखें और उसी में ही अपनी हैप्पीनेस भी ढूंढें। ओके, क्योंकि वो आने वाले समय में आपकी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैसेज पढ़ लेते हैं आपके लिए। यू हैव इंटेंडेड एक्शन, एक्शन इज पार्ट ऑफ द डिलीशियसनेस of your physical world, but you did not intend to create through physical bodily action. You intended to use your body to enjoy the actions that you have created through your thought. ओके, सो मतलब यस, इंटेंडेड एक्शन मीन्स कि कुछ टास्क आप करना चाहते हैं, कुछ प्लान्स आपके माइंड में हो सकते हैं, ठीक है, जो आप फिजिकल वर्ल्ड में लाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे एज अ फिजिकल बॉडीली एक्शन की तरह ना देखें। इनफैक्ट आप इंजॉय करें उन एक्शंस को जिनको आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आप उसके रिजल्ट्स, उस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हैं। सो उसमें जॉय ढूंढिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और यहाँ पे है रिफ्लेक्शन आपके लिए, हम आपके मैसेजेस को रिलेट करेंगे, सो डोंट वरी। और आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है केयर एंड कंपैशन, क्वान यीन। ओके, सो चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ओके, सो लेट्स सी कैसे आपके लिए गाइडेंस रेजोनेट होती है ये। ओके, और थैंक यू एंजल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए दो कार्ड्स हर एक टैरो डेक में से कि जनवरी में आपके लिए क्या आ रहा है। लेट मी टेक योर कार्ड्स फर्स्ट, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, सो हम दो कार्ड्स हर एक टैरो डेक में से देखेंगे। ओके, 2 cards angels, 2 cards दीजिए angels, I think 3, I should take 3. ओके, और इसमें से भी ले लेते हैं हम आपके लिए 1 2 3 जनवरी 2024 में क्या आ रहा है। ओके ओके ओके, आई थिंक कार्ड्स आर रेडी। सो कार्ड्स जो हैं इधर 2 ही कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, ऑल राइट। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, मुझे आपके लिए 2024 जनवरी में लग रहा है कि आप बहुत क्लियर हैं अपने एक्शंस को लेके, आपके अंदर क्लैरिटी बहुत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है और अभी बैक ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड था, विच काइंड ऑफ इज़ कि अब आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है अपनी सिचुएशन में कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ओके, सो चलिए आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। ओके, आई थिंक वी आर मेंट टू रीड फ्रॉम हियर। ओके, सो आपके लिए हायरोफेंट कार्ड। ओके, जस्टिस, Queen of Swords, Queen of Swords, I'll put it here. Let's see, एक्स्ट्रा कार्ड है ना इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे रखना सही रहेगा। ओके, Ace of Wands, Four of Swords, Empress,
ओके, और यहाँ पे है द हायरोफेंट। ओके, और अगर आपको याद हो तो ये रिवर्स में आया था, राइट, और ये रिवर्स में आया था एंड यहाँ पे अगेन एक हायरोफेंट है। ओके, स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में हायरोफेंट और एंड ऑफ द रीडिंग हायरोफेंट। ओके, सिग्निफिकेंस होगा इसका, इस कार्ड का ज़रूर आपकी रीडिंग में। जस्ट लेट मी एडजस्ट योर कार्ड्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो हमने जैसे कि आपका देखा कि आपके जनवरी में क्या आ रहा है। सो एक फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी एक्शंस अपने लिए लेने हैं ना, उसमें पेन की वाइब्रेशन नहीं रखनी है, उसमें जॉय की वाइब्रेशन रखनी है, जॉयस वे में लेना है। ओके, क्योंकि जब आप जॉयफुली अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, सो उसका उसका रिज़ल्ट जो है वो इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिव और इन्हांस्ड होगा। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे येलो बहुत है। सो मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ भी हो जिस वजह से आप थोड़े आई वुड से कि हार्ड हो गए हों, थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हों। ओके, मे भी हो सकता है कि पहले आप कंपैशनेट होते हों, लेकिन बिकॉज ऑफ लाइफ सिचुएशंस या जो है डीलिंग विद पीपल आपने ये रियलाइज़ किया हो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज वेल। ओके, और आपने जो है डोमिनेशन को ज़्यादा रखना ज़रूरी समझा हो। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अ कैट, जस्ट लाइक यहाँ पे स्वॉर्ड है, प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट पीस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अपनी सिचुएशन में पीस रखिए। ऑलरेडी अपने जो है अपने ऑरा में प्रोटेक्शन के साथ साथ अपने ऑरा में पीस भी रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए केयर एंड कंपैशन दोनों का कार्ड है कि केयरफुल रहिए, लेकिन कंपैशनेट आपकी जेन्युइन क्वालिटी है, उसे लूज़ ना करें। ओके, जो मे बी इनर रिफ्लेक्शन कह लो या जो भी आपको रियलाइजेशंस हुए हों, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन दिखा हो मे बी पास्ट में आपको। ओके, या जिस भी तरह की क्लैरिटी, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में भी क्लैरिटी का कार्ड था, जजमेंट का कार्ड था, जिस भी तरह के रिवलेशन अगर आपके सामने हुआ हो, सो वो आपके लिए जस्टिफाइड था, वो आपको पता होना चाहिए था, बट उनका मतलब ये नहीं था कि आप हार्ड हों अपनी तरफ या औरों की तरफ। ओके, सो यस, केयर एंड कंपैशन, इसका मतलब है कि आप केयरफुल रहें, लेकिन आप अपनी जॉयफुलनेस, अपने पीस को अपने साथ रखें। ओके, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लग रहा है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ या अबंडेंस जो है एक टाइम पे रुकी हुई हो बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी, या आप किसी अच्छे जॉब एनवायरनमेंट में नहीं हो सो आपको लो पे मिलता हो, या आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं हो जिस वजह से आप जो है फाइनेंशियल अबंडेंस से दूर रहे हो मे बी। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट कम्युनिटी को शो करता है। ओके, जिस भी वजह से जो है आप अपनी ग्रोथ और अबंडेंस से में भी दूर रहे हों, और उसमें सोसाइटी का, आपके आसपास वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटी का, फैमिली का, जो कल्चर है उसका, मे बी आपके रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जिन्होंने काइंड ऑफ आपको आपकी ब्लेसिंग से दूर रखा हो। ओके, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, देखिए, देयर इज़ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। मे बी उस समय आपको प्रोटेक्टेड रहने की, नर्चर रहने की ज़्यादा आवश्यकता हो। मे बी यू वर नॉट सपोज टू बी रेडी इनफ। ओके, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे देखिए आइज़ क्लोज हैं, यहाँ पे आइज़ क्लोज हैं, ऑल्दो आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं पता हो, दैट्स ट्रू। अगर आपको पहले नहीं भी पता था तो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए था। ओके, सो आपके प्रोटेक्शन के लिए था। इस चीज़ को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सिचुएशन में बेटर ग्रो कर सकें, या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी अपना कर्मा क्लियर कर सकें। ओके, इट कैन बी लाइक दैट, लेकिन आपको उस समय प्रोटेक्शन की या बेटर केयर की हो सकता है आवश्यकता हो। इस वजह से जो है आपको उस समय
मे बी इन इश्यूज से डील करना पड़ा हो। ओके या आपको ये सीखना हो कि ग्रोथ के साथ साथ अपना सेल्फ केयर, क्योंकि एम्प्रेस सेल्फ केयर का भी कार्ड है। ओके सो यहाँ आपको ये सीखना हो कि ग्रोथ के साथ साथ सेल्फ केयर और सेल्फ प्रोटेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके या ग्रोथ का सही मायने क्या होता है कि अपने आप को नर्चर करना, तभी तो हम ग्रोथ चाह रहे हैं। मे बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नर्चर वन सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। मे बी आपको ये एस्पेक्ट सीखना हो, क्योंकि ये जस्ट एम्प्रेस के नीचे है। ओके दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग 1 or 2 points, ओके प्रोबेबल पॉइंट्स। सो लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि अब जो है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आ रही है। ओके आप इन सब इश्यूज़ को ओवरकम कर रहे हैं, इन सब ट्रिकरी को ओवरकम कर रहे हैं और अपना कंफर्ट और जो अबंडेंस और सक्सेस है उसे गेन कर रहे हैं। ओके क्योंकि एम्प्रेस जो बैलेंस वे में देखा जाए तो उसके पास सब कुछ होता है, कंफर्ट भी होता है, लग्जरी भी होती है और ग्रोथ भी होती है। सो और हायरोफेंट स्टेबिलिटी को शो करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो हैं स्टेबल हो रहे हैं इन फाइनेंसेस में जनवरी में। ओके ऐसा भी हो सकता है कि हायरोफेंट दो टाइम है आपके कार्ड में। सो आप कोई कोच या गुरु भी बन सकते हैं, या आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए शॉप है। ओके और हायरोफेंट जो है लीडरशिप पोजीशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो है अथॉरिटी पोजीशंस को दिखाता है। मे बी आप लाइफ कोच बन सकते हैं। ओके मे बी स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। ओके और मतलब कोई रिस्पेक्टेड पोजीशन, समथिंग रिस्पेक्टेड। ओके कोई टीचर बन सकते हैं, आप कोई टीचर बन सकते हैं। ओके यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि वो आपके लिए अबंडेंस और ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। ओके अगर आप जॉब भी सोच रहे हैं तो जॉब भी आपकी कोई हायर पोजीशन वाले लगने के चांसेस होंगे, रेज हो सकता है आपका जनवरी में। और मैं इसलिए बोल रही हूँ रेज हो सकता है क्योंकि आप देखिए करियर एस्पेक्ट में भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको यूनिवर्स दे रही है आउट ऑफ नोवेयर, आपको पता भी नहीं हो और सडनली आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके यूनिवर्स आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपकी फायर, आपके टैलेंट्स से क्या हो सकता है आपको कोई जो है अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को कंफर्म ना करें इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट, बिकॉज पास्ट में मुझे पता है कि आपने हो सकता है कि हार्ट ब्रेक कह लो या फेलियर कह लो फेस किया हो। इस वजह से आप अपनी पावर को जो है सबमिट कर सकते, इस वजह से आप अपने टैलेंट्स को, अपने इनर ट्रूथ को फॉलो नहीं कर सकते या अपनी पावर में नहीं आ सकते। देखिए ये पर्सन फुली शील्डेड है, ओके फुली रेडी है, इसके पास सारे टूल्स भी हैं, लेकिन ये फिर भी कंफर्म कर रहा है। ओके सो यही बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करे सो उस समय कंफर्म नहीं करें या आई वुड से कि सबमिट ना करें। कंफर्म नहीं करें मतलब कि आप जो है उसकी तरफ एक्शन ना लेकर जो है उसको पोस्टपोन ना करें या उसकी तरफ डिले क्रिएट ना करें, आप उसकी तरफ एक्शन लें। ओके क्योंकि वॉन्ड्स इज अबाउट एक्शन लें उसकी तरफ और पास्ट फेलियर्स को पास्ट में रहने दें। ओके अब यहाँ पे जैसे कि है कि लव लाइफ में यस आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कोई कमिटमेंट या स्टेबल ऑफर आ सकता है। आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में जस्टिस मिल रहा है। जिन भी लोगों के साथ अगर आपके पास्ट में इश्यूज रहे हों ओके सो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। ओके और अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं भी किया हो तो उन्हें अपनी मिस्टेक्स का रियलाइज़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। ओके और आपके लाइफ में मे बी ऐसा हो सकता है कुछ लोग जा सकते हैं कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हायरोफेंट कम्युनिटी का कार्ड है, ये भी कम्युनिटी का कार्ड है। मे बी जो पर्सन आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते वो जा सकते हैं और कुछ नए लोग आ सकते हैं जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करते हों। ओके सो कम्युनिटी का बहुत एस्पेक्ट है, जस्टिस मिल सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं इन रिलेशनशिप्स के मामले में आपको जो है मिल सकता है। और दूसरी बात आपको यही बोला जा रहा है कि अब जो है आप लाइफ के इस चैप्टर में आप जो है अपना जो भी एक्शन लें उसमें जॉयफुल रहें, लव को चूज़ करें और जो सबके बेनिफिट के लिए हो हमेशा उसको दिमाग में रख के ही अपना एक्शन कोई भी ले।
ओके क्योंकि यहाँ पे है डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, हेजिटेट नहीं करे अपना लव अपना कंपैशन शो करने में। ओके बट यस क्योंकि यहाँ पे केयर भी है तो केयरफुल रहें, अपनी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखें। ओके अपनी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखें, बट दैट डजंट मीन्स कि आप कंपैशनेट नहीं हो सकते या आप लवफुल नहीं हो सकते रिलेशनशिप्स में। ओके सो रिफ्लेक्ट कीजिए अपने पास्ट लेसन्स पे, रिफ्लेक्ट कीजिए आपके लिए क्या वर्क किया क्या नहीं वर्क किया, और उसके अनुसार आप अपनी एनर्जी में ट्यून इन कीजिए, क्योंकि जनवरी में मुझे यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप्स में चेंजेस आपको मिल सकते हैं। ओके जस्टिस मिल सकता है आपके लिए, करियर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और यस फाइनेंसेस में तो आपके लिए ग्रोथ और अबंडेंस है ही। ओके सो इन द एंड आपके लिए मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस में क्या है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जनवरी के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। ओके इट्स अप टू यू, सो अब आपके साथ कोई अनफेयरनेस नहीं होगी। ओके और ये अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रिलेशनशिप्स की तरफ ओपन रहते हैं, या फिर जो है आप सबमिट करना चूज़ करते हैं, कंफर्म करना चूज़ करते हैं। ओके सो यस आपके एक्शंस ही हैं अब जो आगे आपका आने वाला पाथ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे है नो कार्ड। ओके सो देखिए लव लाइफ के ऊपर है, तो मुझे लगता है कोई रिलेशनशिप से अगर आपको होपफुलनेस नहीं हो, मींस कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया हो, सो आपको कोई उम्मीद नहीं हो कि उनके वापस आने के काइंड ऑफ चांसेस हैं या नहीं है। सो यस आपके पर्सन जो हैं हो सकता है कि अभी भी इंटरेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे नो का कार्ड है जस्ट अबव लव एंड रिलेशनशिप्स कार्ड, और यहाँ पे है यू आर रेडी। सो अब आप रेडी हैं कि आप आउटर वर्ल्ड में, जैसे मैंने कहा कि पहले जो भी हुआ आपकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ, सो यहाँ पे देखिए अब आपको बोला जा रहा है यू आर रेडी, जिस भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अब आप जो है कम्प्लीटली रेडी हैं। मे बी अगर पास्ट में भी आपने कुछ इश्यूज़ फेस किए हों लोगों से रिगार्डिंग, सो वो इसलिए ही थे ताकि आपको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो जब आपका राइट टाइम हो तब आपको जो है एक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ओके तब आप जो है एक्शन लें अपने लिए। ओके सो यहाँ पे है यू आर रेडी, सो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आउटर वर्ल्ड में जो है एक्सप्रेस कीजिए जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है यू आर रेडी। और यहाँ पे है अनलाइकली से मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने होप लूज़ कर दी हो सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे लव और रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या अपने फाइनेंसेस में हो सकता है, सो ऐसा नहीं है, आपके लिए हमेशा फेलियर नहीं है। ओके हमेशा हार्ट ब्रेक नहीं है। इनफैक्ट ये सब चीज़ें आपको रेडी करने के लिए थी ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ और रेडी होकर बढ़ सकें, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को सस्टेन कर सकें। ओके और जो भी हुआ वो आपकी प्रोटेक्शन, केयर और जो आपके लिए उचित था उसको नज़र रखते हुए हुआ। ओके सो अब आप जो है अपनी लाइफ में जो है केयर और कंपैशन का बैलेंस रखें, और जो भी आपको एट द मोमेंट राइट लगता हो अपने लिए उसी तरफ एक्शन लें। ओके कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए जनवरी की गाइडेंस रेजोनेट करेगी और हेल्पफुल रही होगी ये रीडिंग आपके लिए। ओके सो अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो सो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट विशेस फॉर जनवरी मंथ। थैंक यू एंजल्स। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके लिए जैन 2024 कैसे जाने वाला है। ओके सो देखते हैं, सबसे पहले हम आपके कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके ओरेकल कार्ड सबसे पहले ले लेते हैं कि पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए ओके दिस वन जैन 2024 में क्या आ रहा है। और आपके पास देखिए पीछे है ग्रीन तारा, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation, trust।
ओके, सो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके पास मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप्स में या कहीं भी कुछ चेंजेस आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है कॉर्ड्स आर बीइंग कट। ओके, सो कुछ चेंजेस आ रहे हो तो उनको एक्सेप्ट करें, अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठें और जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखें। ओके, एक सरेंडरनेस का भाव रखें। ओके, थैंक यू ग्रीन तारा माँ। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे, लेकिन सॉरी टैरो कार्ड से भी देखेंगे, पहले ओरेकल कार्ड देख लेते हैं। 1 कार्ड फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, उनके लिए जैन 2024 में क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपके बैक ऑफ द डेक है रिसाइकिल, रिकवर, हेलो अगेन। सो आपकी लाइफ में मुझे लगता है एक रिवाइवल आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है। पहले चीज़ें अगर बढ़ नहीं रही हो तो अब बढ़ सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। ओके, जैसे कि एक न्यूज़पेपर होता है। ओके, न्यूज़पेपर जब एक दिन बाद हम पढ़ लेते हैं सो उसको हम डाल देते हैं वेस्ट में कि अब इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन वही न्यूज़पेपर जो है रिसाइकिल होने के लिए जाता है तो पेपर बैग बन के आता है, राइट। सो अब आपके चैलेंजेस, अब हो सकता है पहले आप न्यूज़पेपर के वे में यूटिलिटी ऐड कर रहे हो और अब आप जो है पेपर बैग के फॉर्म में रेडी हो। ओके, सो यस, मे बी अपने नए चैप्टर के लिए रेडी हो, आई मीन टू से दिस। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ शफलिंग हो रही हो, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस में चेंजेस आ रहे हो, सो उनको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। और यस, आगे पॉजिटिविटी है आपके लिए। चलिए देखते हैं जैन 2024 में आपके लिए क्या है। 2 कार्ड्स एंजल्स, दो कार्ड्स एंजल्स जैन 2024 के लिए। आप हाँ ट्रांजिशन के फेस में हो सकते हैं अभी। ओके, 2 कार्ड्स एंजल्स प्लीज़ जैन 2024 के लिए। देखिए, सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ताकि आप बोर नहीं हो रीडिंग में। ओके, शफलिंग प्रोसेस के दौरान। ओके, सो आपके पास है एनलाइटनमेंट। ओके, एनलाइटनमेंट, और यहाँ पे है द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. ओके, सो डिवाइन डायरेक्टर, सो इस समय आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, वो सुप्रीम पावर की मर्ज़ी से हो रहा है। मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में हो रहे हो। ओके, सो आप बिलीव कीजिए कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, आप बिलीव कीजिए कि आपको गाइड किया जा रहा है और इन द एंड आपके लिए हैप्पीनेस ही है। ओके, हैप्पीनेस ही है। इवन आपको पर्पस भी अपना हैप्पीनेस ही रखना है। हम रीडिंग में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका मेन कार्ड ज़रूर देखना चाहूँगी, जो कि है माई मैनिफेस्टिंग थॉट्स आर बफर्ड बाय टाइम। मतलब कि मुझे लगता है कि आप कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, विशेस कर रहे हो, काफ़ी टाइम से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो, लेकिन आप बफर्ड बाय टाइम मीन्स वो सही टाइम पे पूरे होंगे। जैसे आप देखें, आप जैसे अगर आपने कभी YouTube वीडियो स्ट्रीम की हो तो बफरिंग होती है, राइट। लेकिन अगर आपका नेट अच्छा चल रहा हो तो सारे पैकेट्स या सारा जो डेटा है YouTube वीडियो का वो एक ही बार में लोड हो जाता है, फिर आप जो है उसे इजीली वॉच कर सकते हैं। ओके, इवन अगर आपने देखा हो कि आप नेट भी बंद करें तो कुछ टाइम तक वो वीडियो चल सकती है उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी। सो मतलब वो एडवांस पैकेज या एडवांस डेटा है जो वो पहले से जो है ला के रख देता है, लेकिन उसे जो है प्ले किस टाइम पे करता है, जब राइट टाइमिंग हो। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपकी विशेस मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी, लेकिन एट द राइट टाइम। ओके, सो यहाँ पे है योर अर्थ इज़ अ नाइस एनवायरनमेंट फॉर फाइन ट्यूनिंग योर नॉलेज, फॉर हियर योर थॉट्स डू नॉट ट्रांसलेट इनटू इंस्टेंट इक्विवेलेंस। सो ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि मेरे पास सपोज़ लैम्बोर्गिनी कार आ जाए तो आपके पास तुरंत आ जाएगी। ओके, सो यस, बट आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होंगी, ये आपको ज़रूर बोला जा रहा है।
योर थॉट्स आर गवर्न्ड बाय बफर ऑफ टाइम। ओके, उसको एक टाइम और स्पेस चाहिए होता है। इफ़ यू वर इंस्टेंटली मैनिफेस्टिंग यू वुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ट्राइंग टू फिक्स योर मिस्टेक्स रादर देन यू वुड इन क्रिएटिंग व्हाट यू वांट। अगर आप बहुत ज़्यादा समय से पहले जो है चीज़ें चाहेंगे तो आप जो है अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते रहेंगे। इंस्टेड जो यूनिवर्स आपसे क्रिएट कराना चाहती है या जो यूनिवर्स आपसे उस प्रोसेस के दौरान आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती है, क्रिएट करवाना चाहती है, जो डिविनिटी है, उसको आप मिस कर देंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ कि आप अपने अनुसार टाइम को अपने बाउंड करने का प्रयास कीजिए, आप जो है सरेंडरनेस का भाव रखिए। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन थॉट्स पूरे होंगे लेकिन एट द राइट टाइम, और समय को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका जो ट्रू पर्पस है वो हैप्पीनेस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, ठीक है, और सरेंडरनेस होना चाहिए सुप्रीम पावर पे कि ये जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो राइट टाइम पे पूरी होंगी। यहाँ पे आपके लिए विजडम का कार्ड है, लोटस का कार्ड है, दैट मीन्स समथिंग विल पॉजिटिव कम फॉर यू इन द एंड। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। और यहाँ पे आपके लिए है 6 of Wands, 6 of Wands, Witches of Victory। पॉपुलैरिटी भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। सी यहाँ पे देखिए ड्रेस चेंज कर रही है और यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं सब। सो यस, आपकी जो विश है उससे आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है। यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। ओके, नाइस। यस, आप अपनी मिस्टेक, यहाँ पे भी मिस्टेक्स पे फोकस है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट द राइट टाइम। विशेज़ आपकी पूरी होंगी एट द राइट टाइम पे, लेकिन अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। सो सरेंडरनेस का भाव रखिए। यहाँ पे है आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। ओके, सो यहाँ पे आपको गिव अप करने को तो नहीं बोला जा रहा है, ये क्लियर है। ओके, नो मैटर आपके पास कितना भी काम हो, आपकी जो है आपको बोला जा रहा है कि आप यस कमिटेड रहें, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम, कमिटेड रहें उसकी तरफ। लेकिन वो यस टाइमिंग आपके हिसाब से नहीं हो सकती यहाँ पे ये मैसेज है। ओके, द मून, यहाँ पे है द मून, करियर में है वो भी। ओके, वी विल सी क्या रेलेवेंस है। द मैजिशियन, ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए एंड मैं इस डेक से लूँगी, जस्ट नीचे इसके एक और कार्ड लूँगी मैं। जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम विलिंग टू टेक दिस। एंजल्स प्लीज़ एक और कार्ड दीजिए हमें, जस्ट टू बेटर गाइड। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक देखिए है द हाई प्रीस्टेस, और हाई प्रीस्टेस यहाँ पे भी है। सो मैं यही पढ़ रही थी, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। ओके, सो जब भी आपको डाउट हो आप जो है अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन में ट्रस्ट करें, वो आपको सही गाइड करेगी। जब भी आप आउट ऑफ द पाथ हो, आप चाहें तो मेरे टैरो वीडियोस पे भी स्विच कर सकते हैं, मतलब रीडिंग्स ले सकते हैं। अदरवाइज यस, आप टैरो गाइडेंस भी लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है 7 of Wands, 7 of Wands, witches should hold other witches accountable. Okay, enlightenment के नीचे है। ओके, we will see, let me adjust your cards और फिर जो है हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके,
कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। सो यस, आपके लिए जैन 2024 में क्या आ रहा है? सो इट इज़ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्योंकि ग्रीन एवेंजरीन है, सो गुड लक और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर है आपका जो है जनवरी में पूरा। ओके और मे भी हो सकता है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, विश हो सकती है, जिसे काइंड ऑफ आप क्विकली अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके लेकिन यहाँ पे आपको सुप्रीम पावर, और जैसे कि आप पे देख रहे हो आप द डिवाइन डायरेक्टर, आपको जो है मैसेज इस कार्ड से डिवाइन डायरेक्टर से आपको मैसेज मिल रहा है कि इंटरवेंशन एंड पर्पस। हो सकता है कि आपकी जो है विश पूरी ज़रूर होगी, लेकिन वो एट द राइट टाइम पूरी होगी, सबसे फर्स्ट बात ये। और दूसरी बात, आपको जो है उसको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको उसके चक्कर में जो है अपनी हैप्पीनेस, अपनी जो है अपने बाकी रिलेशनशिप्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके या अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी हैप्पीनेस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी। ओके क्योंकि आपके विशेस का पूरा होना एट राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो है, क्योंकि आपके विशेस तक पहुंचने का पाथ जो है वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि उसको किस तरह से लेके जाना है, किस तरह से डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे है इंटरवेंशन एंड पर्पस। अगर आपके विशेस में कुछ डिले है तो उसका पर्पस यही है कि आपको बेटर रेडी करके आपकी विशेस तक पहुँचाना। ओके उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आपकी विशेस नहीं देना, बट देयर इज़ सम पर्पस। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यही समझें कि आप डिवाइनली गाइडेड है, आपका पाथ डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, आपको रिजल्ट से पहले उस पाथ के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। ओके क्योंकि वो एनलाइटनमेंट का पाथ है। एनलाइटनमेंट से मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है कि आपको किसी तरह की विजडम हो कि मे बी हाउ टू एक्ट इन सेल्फ वर्थ, हाउ टू लव वन सेल्फ। ओके क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे लोग काइंड ऑफ चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, और यहाँ पे उसे लवफुल कम्युनिटी मिल रही है। ओके सो कहने का मतलब ये है कि मे बी हाउ टू डील विथ सराउंडिंग पीपल, ओके सो दैट दे कैन वैल्यू यू, और सो दैट दे कैन so they can love you as you are, so that they can love you as you are। ओके क्योंकि यहाँ पे ये कम्युनिटी से बहुत लव कर रही है, ये कम्युनिटी से बहुत अकाउंटेबल या क्रिटिसाइज़ कर रही है। ओके सो मे बी आपको एनलाइटनमेंट हुई हो कि why people may be behaving like you, behaving like this before to you। हो सकता है आपके आसपास कोई कम्युनिटी हो, वो आपको मे बी बहुत क्रिटिसाइजिंग हो या आपके अनुसार नहीं हो, या उनके एक्शन से आपको काइंड ऑफ बहुत सैडनेस होती हो। और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स सेल्फ डिफेंस, मे बी आपको सेल्फ डिफेंस करना सीखना हो, क्योंकि यहाँ पे विजडम का कार्ड है। सेल्फ डिफेंस करना सीखना हो, अपने आप को लव करना सीखना हो रिलेशनशिप्स में, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ करना सीखना हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स का स्टोर है और यहाँ पे ये लेडी क्लोथ्स ट्राई कर रही है। ओके सो दैट मीन्स सेल्फ वर्थ करना सीखना हो, अपने आप को सेल्फ वैल्यू करना सीखना हो, जो आपकी विशेस हैं उनको, और जो आपके थॉट पैटर्न है उसको जो है वैल्यू करना सीखना हो बेटर, ताकि जो है आपके पास आपके सराउंडिंग्स में ऐसी नेगेटिविटी हो भी तो उसका आपके ऊपर असर नहीं पड़े। मे बी चाहे आपके फ्यू फ्रेंड्स हो, आप उनमें हैप्पी रहें। ओके सो और मुझे ऐसे लग रहा है इस चीज़ को कट आउट करने के लिए, इस चैलेंज को कट आउट करने के लिए आप वर्क ऑन भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, मोबाइल है ना। सो मे बी आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे कि मतलब कैसे आप इन इश्यूज से डील करें। ओके और क्योंकि यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में कुछ चैलेंजेस आ रहे हो पहले, ओके मे बी बिकॉज ऑफ पीपल, जैसे किसी के फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे हों, किसी की कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं हो, सो अब आप उन चैलेंजेस को क्रॉस कर रहे हैं और जो है आपको जो है सक्सेस मिल सकती है आपके लव और रिलेशनशिप में। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, ओके सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस विक्ट्री का कार्ड है। ओके सो अब आप एंजॉय कीजिए जैसे आप हैं। ओके इंस्टेड की सराउंडिंग वाले लोगों से या उनके चैलेंज से बॉक डाउन होने की जगह आपको जो लोग पसंद करते हैं आप उनके साथ रहिए। ओके सो यस, लव एंड रिलेशनशिप्स में आपके लिए सक्सेस दिख रही है। और जो है अगर आपका कोई इशू चल रहा हो किसी पर्सन के साथ, लोगों का इशू हो, तो वो सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है और चैलेंजेस कट आउट हो रहे हैं।
ओके और अदरवाइज़ भी मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्टिंग कम्युनिटी मिलने के चांस है जो आपके साथ रहना एंजॉय करे। ओके जो आपकी प्रेजेंस एंजॉय करे। आप सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, आपको विजडम आ गई है कि हाउ टू डील विद चैलेंजिंग पीपल और अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस करें। और हो सकता है ये विजडम आपको सीखनी हो मे बी बिफोर मैनिफेस्टिंग एनी विश। ओके मे बी कोई राइज प्रमोशन से पहले इस तरह की विजडम आपको सीखनी हो सो दैट यू कैन बेटर लव योर सेल्फ, हैंडल योर सेल्फ। ओके बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। सो यहाँ पे ये मोटिवेशन तो है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप जो है अपने एफर्ट्स जो है कंटिन्यू रखिए, इसमें मना नहीं है, बट आप टाइमिंग से बाउंड मत करें अपने आप को, बस आपको ये बोला जा रहा है। और जो भी आपके लिए लाइफ में हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड हो रहा है और राइट टाइम पे आपको राइट चीज़ें मिल जाएंगी। ओके यहाँ पे करियर में जो है यहाँ पे मून और मैजिशियन है। सो मून और मैजिशियन से मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके माइंड में काफ़ी वरीज हों कि आपका सपोज़ कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत कन्फ्यूजन है। कहीं ऐसे तो नहीं आपको फेलियर मिले, कहीं ऐसे तो नहीं मे बी आपके डर आपके बीच में आ रहे हों, आपके वरी एंजाइटी बहुत बीच में आ रही हो। ओके सो यस आपके डर आ रहे हो बीच में, वरी एंजाइटी इमोशंस हावी पड़ रहे हैं आपकी क्रिएशन में, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें आपके इमोशंस बहुत हावी पड़ रहे हैं इस समय। सो आप इमोशंस को अपने बैलेंस रखिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप कोई रेस चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई नई जॉब या अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस है, सो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, क्योंकि अब आपके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और रही बात समय की, तो समय को आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके सो समय को आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि समय जो है वो यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस में मुझे लगता है आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आप अपने इमोशंस को पावरफुल रखिए, अपने आप को कंफर्टेड रखिए, अपने आप को ऑनर कीजिए। और यहाँ पे सेल्फ लव और केयर का कार्ड भी है, दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग में भी। सो यस मे बी एग्जॉस्ट मत करिए अपने आप को इतना। ओके यस अपने केयर और कंफर्ट का भी उतना ही ध्यान रखिए, यहाँ पे ये भी मैसेज हो सकता है। ओके क्योंकि यहाँ पे भी कंफर्ट है, यहाँ पे भी केयर है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स एट राइट टाइम। तो आपको राइट टाइम मिलेगा, सो आपको एक कंफ्यूजिंग थॉट्स, अपने अंदर डर क्रिएट करने की, नर्वस एंजाइटी क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। ओके और यस फाइनेंसेस में जनवरी में आपके पास कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके और करियर में मैं आपको बोलूँगी आप थोड़े राइट चॉइसेस लीजिए, ताकि आप अपनी पावर में एक्ट कर सकें, आप उन्हीं तरफ एनर्जी इन्वेस्ट कर सकें जिनकी तरफ आप करना चाहते हो। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन के चक्कर में हो सकता है आप जो हैं अपनी चीज़ें गड़बड़ कर सकते हैं, प्लानिंग गड़बड़ कर सकते हैं, या फिर वैसे एक्शंस ना लें जैसे आप चाहते हैं एक्शंस लेना। ओके और लव एंड रिलेशनशिप्स में मुझे आपके लिए यह सक्सेस दिख रही है। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। हो सकता है पहले अगर आपको लोगों के साथ इश्यूज़ हों, तो अब आप जो है वैसी नेगेटिविटी कट आउट कर रहे हैं, और जो है भले फ्यू फ्रेंड्स हों, मे बी कुछ फ्रेंड्स हों, लेकिन आप उनके साथ जो है अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, आप उनके साथ ही अपना स्पेस होल्ड कर रहे हैं कंफर्टेबली। ओके और क्योंकि लव और रिलेशनशिप्स में है, तो सेल्फ लव का भी कार्ड हो सकता है ये। ओके यस और यहाँ पे विजडम का कार्ड भी है, तो आपको काइंड ऑफ मुझे लगता है विजडम भी आ गई है कि मतलब कौन आपके सच्चे हैं और कौन आपके अगेंस्ट हैं। ओके यहाँ जो आपके अगेंस्ट हैं उनके साथ भी आपको कैसे डील करना है। ओके समथिंग लाइक दैट। सो यस पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, सो आपके लिए जनवरी में यही है, और हम आपके लिए अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, ताकि हम आपकी रीडिंग जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें। ओके सो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए जनवरी मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। 1 2 देखिए आपके बैक ऑफ द डेक में भी है वेट। सो मुझे लगता है आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर बहुत चिंता कर रहे हो रिगार्डिंग टाइमिंग।
ओके, सो यस, लेट्स सी। यहाँ पे है टेक एक्शन। ओके, सो आप कमिटेड रहिए अपने ड्रीम्स पे, एक्शन लेते रहिए। ओके, और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी सिचुएशन, सराउंडिंग्स, करियर इम्प्रूविंग स्टेज में है। ओके, और यहाँ पे है इन द नियर फ्यूचर, और इन द नियर फ्यूचर से मुझे ऐसे लग रहा है इन द नियर फ्यूचर हो सकता है जो भी आपकी डिज़ायर्ड विश है, मैनिफेस्टेशन है। ओके, और जो है अगर आप कपल, क्योंकि मैंने कहा कि लव लाइफ में भी आपको सक्सेस मिल रही है, सो यस, आप इन द नियर फ्यूचर किसी पर्सन के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, या आपकी कोई जो विश है उसके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। ओके, सो एक्शन लेते रहिए, कमिटेड रहिए, और जो है आपकी रिकवरी का फेस चल रहा है। ओके, और रिगार्डिंग टाइमिंग यूनिवर्स पे सरेंडर करिए। ओके, अगर आपकी विश में डिले हुआ हो सो वो किसी रीज़न की वजह से हुआ होगा, और अदरवाइज़ भी आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, सो उस पर ट्रस्ट करिए। ओके, उस चीज़ पे ट्रस्ट करिए और सरेंडर रखिए। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये जैन 2024 की रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओम गणेशाय नमः। ओके, हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है जैन 2024 प्रेडिक्शंस में। ओके, हम देख रहे हैं आपके लिए जनवरी मंथ कैसे जाने वाला है। सो सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है जैन 2024 में। ओके, 1 कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए जैन 2024 में। ओके, सो टैरो कार्ड्स देखने से पहले हम आपका मेन कार्ड देखते हैं। सो वो है आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स। ओके, विच मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल भी रहे हों, ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, इस समय पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे रेड जो है वो काइंड ऑफ जो शाइन कर रहा है, और यहाँ पे भी आपका जो है रूट चक्रा का स्टोन है रेड जैस्पर। ओके, सो आई वुड से अगर आप रेड जैस्पर हों तो रेड जैस्पर चाहें तो आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं, या अदरवाइज़ भी आप रूट चक्रा के अगर एफर्मेशंस पढ़ेंगे सो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है जैन 2024 में। ओके, 1 2 एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है जैन 2024 में पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, क्या आ रहा है जैन 2024 में पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस। 1 सेकेंड, ओके 2, आई थिंक 3 ले लेते हैं इसमें से हम। ओके, सो हमारे पास आपके कार्ड्स रेडी हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, और यहाँ पे है एंडिंग्स। एंडिंग्स, स्कल का कार्ड है एंडिंग्स। सो अगर आपका हार्ड टाइम चल रहा हो सो एंडिंग्स चल रही हैं। ओके, और न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्दी होंगी। देखते हैं हम आप कौन से स्टेज पे हैं। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो ऑफ कोर्स आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, तो यहाँ पे तो आपको बोला ही जा रहा है कि आप आस्क करिए हेवन से। ओके, प्रेयर कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। हम इस कार्ड का भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हम आपके लिए सारे टैरो कार्ड्स देख लेते हैं पहले। ओके, सो आपके पास लव और रिलेशनशिप्स में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। I will keep it here. 2 of swords, 3 of cups,
ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, यहाँ पे है जजमेंट, एंड यस आपके लिए है एस ऑफ कॉइन्स इन द एंडिंग ऑफ द रीडिंग विच इज़ पॉजिटिव। यस, मैं आपको आपके मैसेजेस बताती हूँ। आई नो यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, सो आपका जो मेन कार्ड है वो है आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स। सो यहाँ पे आप देखें तो मैं इसलिए बोल रही थी, हो सकता है आप पहले चैलेंजिंग टाइम से गए हो या अभी आपका चैलेंजिंग टाइम चल रहा हो जनवरी में भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। आप देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कन्फ्यूजन, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, मे बी आप पेनफुल एंडिंग्स के टाइम पे चल रहे हो। और यहाँ पे भी देखिए मून कार्ड शोज कन्फ्यूजन, इनडेसिसिवनेस और उसकी वजह से लॉस भी होना। ओके, सो जनवरी में मुझे लगता है कि आपका जो पास से ये कन्फ्यूजन चला आ रहा है, लेकिन जनवरी में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इससे कैसे जो है बाहर निकलना है। ओके, हम सबसे पहले आपका मेन कार्ड देखें तो देखिए उसके पीछे ही है इन सीकिंग। ओके, मतलब आप अपना पाथ ढूंढ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। ओके, इन सीकिंग एंड फाइंडिंग जॉय यू नॉट ओनली फाइंड परफेक्ट अलाइनमेंट विद योर इनर बीइंग, विद हु यू रियली आर, बट यू ऑल्सो फाइंड वाइब्रेशनल अलाइनमेंट विद ऑल थिंग्स दैट यू डिज़ायर। ओके, सो आपके लाइफ में जो भी पाथ चल रहा है ना कन्फ्यूजन का, इनडिसीजन का, वो इसलिए ही है ताकि आप जो है खुद के साथ ही कनेक्ट हो सके और आप ये जान सके कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहले यही जानिए कि आपको चाहिए क्या, और जैसे आप ये ढूंढेंगे कि आपको चाहिए क्या, आपको उससे ये भी पता चलेगा आप एक्चुअली में हैं क्या। ओके, आपका इनर बीइंग एक्चुअली है क्या, हु यू रियली आर। ओके, आप उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आएंगे। व्हेन जॉय इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल नॉट ओनली allow yourself to focus upon things that do not feel good, and the result of thinking only thoughts that feel good will then cause you to create a wonderful life filled with all those things you desire. Okay, so आपकी पूरी जो मेन कार्ड है वो यही बता रहा है कि आप यही डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चाहिए क्या, आप अपने आप जो हैं उस सिचुएशन को अपने अनुसार अलाइन करने लग जाएंगे। आप अपने हार्ट से पूछिए आपको चाहिए क्या। ओके, और उस प्रोसेस में ही आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, आपको चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, और कैसे आप बेहतर फील कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। ओके, सो ये आपकी चाहना पे पूरा डिपेंड है, चाहना और फिर उसकी तरफ एक्ट करना बोल्डली। ओके, और इसमें जो है यूनिवर्स आपके साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो आपको सबसे पहले क्लैरिटी लेनी है कि आपको क्या चाहिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है वो सब मिलेगा आपको, उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आप आएंगे। ओके, धीरे धीरे आएंगे उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में। ओके, लेकिन जो है आपकी वो विशेस पूरी होंगी, लेकिन उससे पहले आपको जो है आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और मैं आपको बोलूँगी आप अपना रूट चक्रा भी स्ट्रेंथन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। रूट चक्रा, इससे क्या होगा, आप अपनी उन विशेस पे एक्ट कर पाएंगे जो आपकी डिज़ायर हैं। ओके, एक्शन बढ़ेगा आपका। आप रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो बेयरफुट वॉक, नंगे पाँव जो है आप चल सकते हैं 15 मिनट तक। ओके, उससे आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, अर्थ की एनर्जी से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहेंगे और इस वजह उससे आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। और आप रूट चक्र एफर्मेशंस नेट पे सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको काइंड ऑफ बहुत हेल्प होगी। ओके, और यस, आप रूट चक्र स्ट्रॉन्ग के लिए आप चाहें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, रेड जैस्पर जो स्टोन है उसके साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं।
ओके अगर आप रेड जेस्पर स्टोन या क्रिस्टल जो है अपना मेडिटेट करना चाहें तो उसके साथ इंटेंशनली मेडिटेट भी कर सकते हैं। ओके सो आपका ये जो टफ टाइम है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। सून न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन वो तब होगी जब आपको क्लैरिटी होगी कि आपको क्या चाहिए, आप किस पे एक्ट करना चाहते हैं। और जब आप वो हेवन से रिक्वेस्ट करेंगे, यूनिवर्स में जो है सेंड आउट करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तब जो है आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। जब आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे तब जो है आपके लिए न्यू बिगिनिंग होगी। तब आप उस वाइब्रेशन में आना शुरू करेंगे जो काइंड ऑफ आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं वो आप पे अट्रैक्ट हो। लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में क्लियर होना है कि आपको चाहिए क्या, कैसा चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे अगर आपको, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको कोई एक अच्छी कार चाहिए, लेट्स से, ठीक है, कोई अच्छी कार चाहिए। अब आपको मॉडल नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसका इंजन कैसा होगा, आपको ये भी नहीं पता कि मतलब कौन सी कंपनी की आप ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको पता है आपको वो कार चाहिए। लेकिन अभी आपके पास सपोज़ उतने फंड्स नहीं है कि आप उस कार को फिनेंस कर सकें या कार को ख़रीद सकें। ओके, चैलेंजेस चल रहे हो आपकी लाइफ में, तो लेट्स से आपने अपने फादर से या किसी से रिक्वेस्ट की कि आपको कार चाहिए, ओके, और उन्होंने वो आपको कार ला के भी दी, लेकिन उन्होंने काइंड ऑफ जो कार ला के दी वो आपको पसंद नहीं आई। ओके सो मतलब यूनिवर्स की तरफ से या जो लोगों की तरफ से आपको जो कार मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली बिकॉज ऑफ आउट ऑफ बजट या जो भी रीजंस हो। लेकिन उसका आउट ऑफ बजट, ये सारे रीजंस तो होते ही हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन एक और रीज़न ये है कि मे बी you are not being clear what you want. ऑल राइट, सो आप वैसा विजुअलाइज कीजिए। अगर आप एग्जैक्ट कंपनी और वो नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट होगा उस कार का, तो एटलीस्ट इतना विजुअलाइज कीजिए कि उसमें ये फीचर होगा, आपको इस फीचर वाली कार चाहिए, ओके, आपको ये कलर चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप इमेजिन करिए, तो उससे जो है आप यूनिवर्स में एक मैसेज सेंड करेंगे कि आपको इस तरह की मैनिफेस्टेशन अपनी लानी है। ओके, और फिर जो है वो अपने आप उस वाइब्रेशन में आप आना शुरू करेंगे कि आपके पास अगर फंड्स का इशू होगा तो फंड्स जनरेट होंगे, या आपको जो एक्शन लेना होगा आप एक्शन भी लेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। सिमिलरली यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर आप लाइफ पार्टनर के बारे में श्योर नहीं है आपको कैसा चाहिए, आपके पास राइट चॉइसेस नहीं आ रहे, सो आप मैनिफेस्ट करिए कि मतलब आप क्लियर रहिए, इंटेंशनली ये डेडिकेटेडली आप ये एक्सरसाइज कीजिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स, आप डेलिबरेटली क्रिएट कीजिए अपने लिए जो आपके जॉय की डेफिनेशन है, जो आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, आप उसे डेलिबरेटली क्रिएट कीजिए। ओके, और इस इनडिसीजन से बाहर निकलिए। ओके, सो यस, कि कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। सपोज जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप किसी किसी एक लेट्स से लाइफ पार्टनर अगर आपको चाहिए, आप वैल्यूज़ के टर्म्स में देख रहे हैं, तो आप सपोज ये चाहते होंगे वो लॉयल हो, वो कमिटेड हो, वो लवफुल हो, वो अट्रैक्टिव हो। ओके, लेट्स से ये आपके जो होते हैं पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कुछ लोग कास्ट और इन सब को भी बहुत प्रेफरेंस देते हैं, एजुकेशन, कुछ लोग इन सब चीज़ों को भी बहुत प्रेफरेंस देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो आपके फैमिली कास्ट से बिलोंग करनी चाहिए या करना चाहिए, या फिर उसने ये इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट की हो, वो आपके सेम करियर का होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी आप चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप लाइफ पार्टनर के सेंस में चाहते हैं तो। इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में जो है वो चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3s के कार्ड है। हो सकता है कुछ एक्सटर्नल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, या फिर सपोज जिसे आप पसंद करते हो सो किसी और पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, या मे बी लोगों का इशू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3s के कार्ड्स हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में। ओके, जनवरी के मंथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स हैं, और इस वजह से जो है यहाँ हो सकता है कि आप इनडिसीजन वाइब में हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो। मे बी आप जाना किसी एक की तरफ चाहते हो, लेकिन आपके सामने मे बी फैमिली बहुत सारे ऑप्शंस रख रही हो, सो आप इनडेसिसिव वाइब में हो कि आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। सो लव लाइफ में येस, कन्फ्यूजन हो सकता है,
एक्स्ट्रा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। ओके, और उसका कारण यही है कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं हो, क्योंकि जब मेंटल क्लैरिटी होगी तब आप राइट चॉइसेस को अपने आप जो है एक्शन ले लेंगे उनकी तरफ, या उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सेकंड मुझे ऐसा लगता है कि करियर में आपको जो है लॉस के चांसेस हो सकता है। अगेन वही कन्फ्यूजन, आपको लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है, कुछ फियर्स हो सकते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, वरीज हो सकती हैं, जिस वजह से आप अपने डिज़ायर्ड गोल या मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जनवरी मंथ में भी मुझे लग रहा है इस वजह से हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिल पाएँ। सो अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए इंटेंडेड रिजल्ट्स क्रिएट करना, तो डेलिब्रेटली आप लिस्ट डाउन कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अपने आप उस एनर्जी में आप वाइब्रेट करेंगे कि आपके लिए राइट रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी ऑफिस या जॉब में हो, सो वहाँ पे लोगों के साथ जो है आपका अच्छा बॉन्ड नहीं हो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ चीटिंग, मैनिपुलेशन, इन सब को भी शो करता है। तो मतलब आपके आसपास जो लोग हों वो लॉयल नहीं हों। ओके, वो लॉयल नहीं हो, वो आप वो जेन्युइन नहीं हो। और मून जो है वो डबल फेस कार्ड भी होता है। सो यस, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, ऐसा दिख रहा है मुझे जनवरी में, आपके मंथ में। ओके, सो इन सब से रिगार्डिंग जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि उन लोगों से कैसे डील करना चाहिए मे बी। ओके, सो करियर में भी आपका कंफ्यूजन दिख रहा है, कार्ड नंबर 3 व्यूवर्स। और जो है फाइनेंसेस में भी जो है आपके लिए एंड ऑफ द टाइम, कुछ टाइम बाद, मे बी इन द एंड ऑफ जनवरी जो है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और नया जॉब ऑफर आ सकता है, या आपको रेज मिल सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी विजडम से आएगी। जो आप अभी तक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, कि आप कैसे इन इश्यूज़ को फेस करें, आप कैसे इन इश्यूज़ को ख़त्म करें, अपने लिए एक नया स्टार्ट क्रिएट करें। तो जो भी आप चैलेंजेस हैं ना उनको क्रॉस करेंगे और आपको विजडम आएगी। देखिए यहाँ पे है विजडम का, लोटस इज सिंबल ऑफ विजडम, एनलाइटनमेंट। सो आपको विजडम आएगी और फिर जो है आप किसी अच्छी पोजीशन पे लैंड अप होंगे। ओके, सो यूनिवर्स इस समय आपका जो है टेस्ट ले रही है, आप ये समझ सकते हैं। ओके, टेस्ट ले रही है या आपकी स्टेबिलिटी चेक कर रही है, आप ये समझ सकते हैं। या आपकी लाइफ में आने वाले समय में स्टेबिलिटी है, उसके लिए आपको कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। ओके, और इसलिए आपके सामने ये सारे चैलेंजेस हैं। मैं देखना चाहूँगी आप इस कन्फ्यूजन से कैसे डील करें और अपने लव एंड रिलेशनशिप्स और करियर को कैसे बेटर हैंडल करें। ओके, सो उसके रिगार्डिंग मैं जो है टैरो डेक से आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ये अपने लव और रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव करें। एंजल्स 2 कार्ड्स दीजिए, लव और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कैसे करें। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, लेट्स से 3 ले लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने के लिए। देखिए लव एंड रिलेशनशिप्स में पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके लिए कोई डिज़ायर्ड चॉइस आएगी, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे, डिले कर रहे हैं, तो मे बी जिस चॉइस की तरफ आप जाना चाहते हो वो आपकी डिज़ायर बन जाए। ओके, वो आप फ्यूचर पे टाल दें और फिर उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएँ। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यस अभी जो आपकी राइट चॉइस है, जो आपका ट्रू लव है, मे बी आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आपकी जो डिज़ायर है उसे आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ अदर बर्डन्स या लोगों के ओपिनियंस या बाकी सब इश्यूज़ की वजह से आप जो है अपनी नीड्स को नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स जो है वो ट्रू लव को शो करता है। ओके, और पेज ऑफ पेंटिकल्स डिज़ायर को शो करता है। मे बी आपका जो है, आपका जो ट्रू लव है वो आपके आसपास ही है, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ बर्डन या दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे लोगों का मतलब जो है कंसिड्रेशन आपको ज़्यादा है, जिस वजह से आप क्लियरली देख नहीं पा रहे कि आपके लिए राइट चॉइस क्या है। ओके, और इन फ्यूचर में हो सकता है आप रिग्रेट भी करें, क्योंकि वो आपकी डिज़ायर बन जाएगी। फिर डिज़ायर मीन्स कि वो जब आपके हाथ से निकल जाएगा समय, जब आप एक्ट कर पाएँ। सो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है उनको डेलीगेट करें। ओके, डेलीगेट करें, अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने ऊपर लें और उन्हीं चॉइसेस की तरफ जाएं जिनको आप सच में नर्चर करना चाहते हैं।
ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए न्यू जर्नी आ सकती है। अगर किसी पर्सन के साथ बात नहीं बन रही हो, सो आने वाले समय में बात बनेगी, कुछ समय बाद बात बनेगी, जब ये कन्फ्यूजन और जो है आप इन सब बर्डन से फ्री हो जाएंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए सो अगर आपके लव लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, सो आने वाले चैप्टर में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, क्योंकि अभी ये ऐसे सिचुएशन है, लेकिन आने वाले चैप्टर में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कौन सी राइट चॉइस है और कौन सी डिज़ायर है। तब तक आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। और आपको एडवाइस ये है कि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही केवल चार्ज ले। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी चॉइसेस का ही ध्यान रखें, क्योंकि वही चॉइसेस जो हैं आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस देंगी। ओके, आप लोगों के चक्कर में या दूसरी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में जो है अपने लिए गलत चॉइसेस नहीं लें। ओके, क्योंकि उस पर काइंड ऑफ फिर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए करियर के लिए क्या एडवाइस है। 2 कार्ड एडवाइस। ओके, सो है एम्प्रेस। अगेन रूट चक्रा को आप स्टेबल कीजिए, क्योंकि मतलब थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखिए। जैसे कि अगर आपको कुछ हेजिटेशंस हों तो अपने हेजिटेशंस को फेस करना सीखिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस का इशू हो और इस वजह से आप बार बार जो है सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, कोई पैटर्न देख रहे हो अपने अंदर, तो आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले इशू को जो है हील कीजिए। ओके, लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं आप जैसे पहले से करते हुए आ रहे थे उस तरह से ना करके थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखिए। ओके, और जो है बैलेंस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करें। सपोज़ आपके आसपास सपोर्टिव लोग नहीं हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा काइंड और नर्चरिंग हो रहे हैं, जिस वजह से जो है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा जो है अपने अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन या बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है इस तरह के चैलेंजेस को फेस ना करें इन फ्यूचर। ओके, इन ऑल आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, पाइल नंबर 3 वो इस टाइम पे डेस्टिन्ड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ मेजर एनर्जी लग रही है। ओके, मेजर एनर्जी लग रही है। सो इस टाइम पे आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, ताकि आप आने वाली लाइफ के लिए रेडी हो पाएँ। ओके, क्योंकि आप इस समय बैलेंस करना सीख रहे हैं अपने इमोशंस और इंटेलेक्ट को, कि कब जो है आपको इमोशंस फॉलो करने हैं और कब जो है अपनी इंटेलेक्चुअल पावर पे इतना ट्रस्ट करना है कि आप उसी की तरफ बोल्डली एक्शन लें। ओके, एंड यस, रूट चक्र को ज़रूर, रूट चक्र पे बहुत एम्फेसिस है, तो आप रूट चक्र को स्ट्रेंथन करेंगे, आपको बहुत हेल्प होगी। इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, सो देख लेते हैं कि अब एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को जनवरी के लिए क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, एंजल एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये आपकी टेम्पररी सिचुएशन है, एंड ऑफ द टनल आपके लिए लाइट है। ओके, सो आपके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके इश्यूज़ में जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी बहुत रोल है। सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ओके, और अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। और यहाँ पे है बी असर्टिव। अगेन एक क्लैरिटी का कार्ड है। ओके, एक क्लैरिटी का कार्ड है। अपने विशेस में, डिज़ायर्स में क्लियर रहिए और उन्हीं की तरफ फोकस्ड भी रहिए, क्योंकि वो ही आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे। ओके, और ये काइंड ऑफ लीडरशिप वाइब को भी शो करता है, मतलब जिन चॉइसेस की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर कमांड लें। ओके, जब आप उनका चार्ज अपने हाथ में लेंगे तब जो है आप राइटफुली उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज आपके एक्सटर्नल सराउंडिंग्स वाले या जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो अपने अनुसार एडवांटेज लेते रहेंगे। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन हार्ड टाइम्स टू बी विथ योर सेल्फ, टू मेक द राइट चॉइस, टू बी इन लीडरशिप पोजीशन, और जो है बोल्डली अपनी चॉइसेस की तरफ जाएं। ओके, लीडरशिप काइंड ऑफ स्किल्स में वाइब्रेट करें। ओके, ताकि
आपका इंडिसीजन का जो है आपको कोई नुकसान नहीं हो। ओके, यस, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, यस जनवरी का मंथ लग रहा है, लेकिन एंड ऑफ द जनवरी मुझे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और आपके लाइफ में जो भी अभी इवेंट्स हो रहे हैं, केओस है ऑफ कोर्स, वो काइंड ऑफ आपकी लाइफ में होना ही है, लेकिन सून आप इन सब चीज़ों से रिलीफ हो रहे हैं। ओके, ताकि आपको बेटर पिक्चर मिल सके, क्लैरिटी मिल सके कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। ओके, आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, सो इस प्रोसेस में आपके साथ यूनिवर्स है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। डोंट वरी, लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। आपका जनवरी का मंथ बहुत अच्छा हो। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो थोड़ा ऑफिस में केयरफुल रहिएगा और रिगार्डिंग पीपल थोड़ा केयरफुल रहिएगा और अपने माइंड में क्लैरिटी ज़रूर लाइएगा। एंड यस, आप रूट चक्रा स्टेबलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एफर्मेशंस के थ्रू, या मैंने आपको वॉक का भी एक मेथड बताया था। 20 डेज इसको प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर हेल्प होगी। दैट्स ऑल पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।